हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीएसआर जी में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जो शून्य जनपद प्लस 51 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ साथ 20 जनपद के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे 51+0 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ साथ 20 जनपद के अभ्यर्थियों के लिए क्या है गुड न्यूज। काउंसलिंग के बाद रिक्त पदों की संख्या को लेकर के बड़ी अपडेट है साथियों। सेकंड काउंसलिंग विद ओपन टू ऑल सचिव साहब की तरफ से कर दी गई है डन। वही मल्टीपल वाले काउंसलिंग प्रक्रिया से हुए बाहर। क्या है ये सभी खबरें जानेंगे विस्तार पूर्वक। सब आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ साथ 20 जनपद और मल्टीपल वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों क्या बड़ी खबर है, डिस्कस करते हैं साथियों। जैसा कि आप सभी को इस थंबनेल में दिख रहा होगा कि मल्टीपल वाले काउंसलिंग प्रक्रिया से हुए बाहर क्या है, इसको लेकर के बड़ी अपडेट। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 6470 रिक्त पदों को भरने का जो कोर्ट का आदेश आया था, उस आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और पहली सीढ़ी के तहत आप लोग जानते हैं कि कल से अनंतिम चयन सूचियों का प्रकाशन 51 जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से एनआईसी पोर्टल पर किया जा रहा है। अब तक लगभग ऑलमोस्ट सभी जिलों की तरफ से अनंतिम चयन सूची प्रकाशित कर दी गई है और कल काउंसलिंग भी होने वाली है इन सभी चयनित अभ्यर्थियों की। यानी जो अनंतिम रूप से चयन सूची जारी की गई है उसमें जितने भी आवेदक या अभ्यर्थियों का नाम है, सभी को जिला मुख्यालय पर जाकर के अपनी काउंसलिंग करानी है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, आप सभी लोग जानते हैं कि काउंसलिंग कराने के बाद जो रिक्त सीटें होंगी उनका डाटा जो निकलकर सामने आएगा उस पर विभाग सेकंड काउंसलिंग कराने की तैयारी में है। लेकिन आवेदक और अभ्यर्थी परेशान इस बात से हैं, खासकर 0+51 जनपद के वेटिंग साथी और 20 जनपद के साथी, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग की डेट का मेंशनेशन कहीं पर नहीं है। हाँ साथियों, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें सेकंड काउंसलिंग डेट का मेंशनेशन नहीं है। लेकिन आप सभी लोग एक चीज देखते होंगे कि यह भर्ती प्रक्रिया 26/12/2016 की विज्ञप्ति के अनुसार आगे बढ़ रही और उस विज्ञप्ति में जो है सेकंड काउंसलिंग को स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। तो ऐसे में किसी भी आवेदक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड काउंसलिंग होगी और 100% होगी और ओपन टू ऑल होगी। यानी सभी काउंसलिंग जो है फर्स्ट वाली पूरी होने के बाद जितने भी जनपद हैं, सभी जनपदों के रिक्त डाटा के लिए सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी। इसको बिल्कुल डन कर दिया गया है सचिव साहब की तरफ से। लेकिन आप सभी को बता दें ये प्रक्रिया तभी होगी जब आप सभी लोग इसके लिए एफर्ट करेंगे। एफर्ट करने का साथियों यहाँ पे मकसद सब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आपने कोई अनुचित तरीके से सचिव सर पर दबाव बनाने का प्रयास किया तो आप सभी के अगेंस्ट मामला जा सकता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज करने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी है और 8 तारीख को उस याचिका पर सुनवाई भी है और कोर्ट 2 तारीख को खुल जाएगा। आप सभी लोग ये जानते हैं। अगर आप सभी लोगों ने कहीं धरना प्रदर्शन या किसी भी अनुचित साधन के प्रयोग के द्वारा सचिव सर पर दबाव बनाकर सेकंड काउंसलिंग जारी कराने का प्रयास किया तो ऐसे में सचिव सर आपको बता दें, अगर कहीं नाराज हो गए तो कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के आइए, उसके बाद हम यहां पर आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो आप सभी साथियों को बता दें, शुरू से हम ये कहते आए हैं कि आप सभी को इस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से लेनी है। और जिस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा कि मोहित एंड टीम ने अपनी अनुनय विनय निवेदन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और जो भी कार्रवाई चाहती थी मोहित एंड टीम वही विभाग आगे बढ़ा रहा है। क्या मोहित एंड टीम ने कोई धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया साथियों। तो आप सभी लोग कुछ मोहित एंड टीम से सीखिए। धरना प्रदर्शन की दोस्तों इस वक्त बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि धरना प्रदर्शन करेंगे तो मामला लटक सकता है और सबसे ज्यादा नुकसान होगा इसमें वेटिंग के अभ्यर्थियों का और 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों का, क्योंकि 51 जनपद के कुछ साथी यानी आधे से समथिंग जो साथी हैं वो नौकरी ही कर रहे हैं। सोनी जनपद के जो अभ्यर्थी हैं उनकी चयन सूची बहाल हो चुकी है, वो 2 दिनों के अंदर नौकरी पा जाएंगे। बाकी वेटिंग और 20 जनपद वाले अभ्यर्थी डफो डफो करते घूमेंगे। तो हमारा यही आप सभी से सजेशन और रिक्वेस्ट है कि समय की नजाकत को समझते हुए अधिकारियों से कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करना है। केवल और केवल ज्ञापन और निवेदन के माध्यम से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। फिलहाल आप सभी को बता दें, सचिव सर ने डन कर दिया है
कि हम सेकंड काउंसलिंग करेंगे और जितने भी रिक्त पद होंगे उन सभी पर किया जाएगा सेकंड काउंसलिंग विद ओपन टू ऑल। तो यानी कुल मिलाकर के ये चीजें मोहित एंड टीम की तरफ से बताई गई हैं, हम शेयर की गई है जानकारी कि सचिव सर सेकंड काउंसलिंग विद ओपन टू ऑल करने जा रहे हैं, जिसमें 20 जनपद के अभ्यर्थियों को बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि उनकी उच्च मेरिट होने के बावजूद भी वो चयन से वंचित हैं। और इस तरीके से आपको बता दें सभी का चयन सुनिश्चित होने वाला है। अब आप सभी को एक बड़ी बात यहां पर दोस्तों हम बताने वाले हैं कि सेकंड काउंसलिंग तो डन है, और आप सभी को बता दें सेकंड काउंसलिंग कराने के लिए मोहित एंड टीम भी प्रयासरत है। साथियों, इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि मोहित एंड टीम सेकंड काउंसलिंग क्यों कराएगी। मोहित एंड टीम सेकंड काउंसलिंग इसलिए कराएगी क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब कोर्ट में केस चल रहा था तो मोहित एंड टीम की तरफ से वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को भी याची बनाया गया था। अब वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को याची बनाया गया था और उन्हें नौकरी दिलाना भी उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। इसलिए आप सभी को बता दें 30 तारीख की नियुक्ति पत्र वितरण के बाद मोहित एंड टीम भी सेकंड काउंसलिंग के लिए प्रयासरत होएगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें भर्ती प्रक्रिया में सेकंड काउंसलिंग 100% डन है। मेरी बात पर अगर अभी तक आप सभी को भरोसा नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव्ड कर लेना, और जब सेकंड काउंसलिंग ना हो तब हमें आप बताना। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें कल काउंसलिंग होने वाली है, और काउंसलिंग से पहले रिक्त सीटों का डाटा निकलकर सामने दोस्तों आ चुका है। ये डाटा हमने पूरा लॉजिकल तरीके से और एनालिसिस बेस्ड जो है जानकारी प्राप्त करने के बाद ही निकाला है आप सभी साथियों के लिए। दोस्तों, मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया था कि इस भर्ती प्रक्रिया में 6470 पद हैं और 6470 पदों के सापेक्ष 5681 आवेदक बचे हैं दोस्तों, और 5681 आवेदक बचे हैं। और उसके बाद इसमें से कुछ आवेदक 68,500 शिक्षक भर्ती में, कुछ आवेदक 69,000 शिक्षक भर्ती में, कुछ आवेदक केवीएस में चले गए, कुछ आवेदक यूपी टीजीटी पीजीटी में चले गए, और इसके साथ साथ कुछ आवेदक जो हैं बीपीएससी में सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन बीपीएससी वाले आवेदकों को हम माइनस नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी में जो पीआरटी में टीचर बने होंगे उनकी सैलरी भी कम है, और अदर स्टेट है उन्हें अगर मौका मिलेगा तो वो यहाँ पर काउंसलिंग जरूर कराएंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर सैलरी भी अच्छी है और अपना होम स्टेट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती केबीएस और टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों को अगर हम माइनस कर दें तो इस तरीके से जो चयनित अभ्यर्थी बच रहे हैं उनका डाटा हमारे पास निकलकर सामने आ चुका है। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग जानते हैं कि जो अंतिम सूची जिला विद्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जारी की गई है, उसमें केवल और केवल 2018 की चयन सूची बहाल की गई है, और उसमें उन अभ्यर्थियों के नाम हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे हैं, 68,500 में नौकरी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ 51 जनपद के 12,460 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उनके नाम भी शामिल हैं। बाकी केबीएस और टीजीटी पीजीटी के आवेदकों के भी नाम शामिल हैं। ऐसे में जो लिस्ट आई है उसमें जब कल काउंसलिंग होगी दोस्तों, तो काउंसलिंग के बाद जो डाटा निकलकर सामने आएगा उसको आप मिलान कर लेना मेरे इस वीडियो के डाटा से, और वही डाटा एग्जैक्ट आप सभी के सामने होगा। दोस्तों, आप सभी को अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो जो भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं वो 51 जनपद के काउंसलिंग सेंटर पर अपने प्रतिनिधियों को भेजें और वहां का पूरा डाटा कलेक्ट करें, और उसके बाद मेरे द्वारा जो वीडियो में डाटा अभी बताया जाएगा उससे मैच करें, और तब आपको शायद इस बात पे भरोसा हो जाए जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहना चाह रहा हूं। तो कुल मिलाकर के आप सभी को मेरी बातों पर अगर अभी भरोसा नहीं हो रहा तो आप सभी लोग ये कर सकते हैं, या सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जो अंतिम चयन सूची जारी की गई उसमें सभी आवेदकों के मोबाइल नंबर हैं। आपको अगर हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो उस सभी जनपदों की चयन सूची आपके सामने है, उनसे कांटेक्ट नंबर लीजिए और उसके बाद आप खुद मेहनत करके डाटा कलेक्ट करिए और देखिए हमारे डाटा और आपके डाटा में कितनी सिमिलरिटी जो है लास्ट में निकलकर सामने आएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें फर्स्ट फेज की काउंसलिंग के बाद रिक्त पदों का डाटा जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से 6470 पद हैं और उसके सापेक्ष हमने आपको बताया था 5681 आवेदक हैं, तो 5681 आवेदक हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें लगभग 1000 के समथिंग तो ऑलरेडी पोस्ट ज्यादा है, लेकिन अब जो डाटा निकलकर सामने आया है चयनितों का, यानी जो 0 जनपद के चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्हें 30 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उनकी संख्या मात्र दोस्तों 1200 प्लस के समथिंग है, 1200 के समथिंग है कुल। तो ऐसे में आप सभी को बता दें 1200 के समथिंग है,
तो ऐसे में 5681 आवेदकों में से 1200 आवेदक जो हैं वो 0 जनपद के चयनित हैं, उनको निकाल दीजिए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लगभग 4000 से अधिक रिक्त सीटें सेकंड काउंसलिंग के लिए निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। ये डाटा बिल्कुल चौंकाने वाला है आप सभी को, क्योंकि इतने बड़े डाटे के अंदाजा आपने नहीं लगाया होगा कि सेकंड काउंसलिंग के लिए इतनी ज्यादा संख्या में डाटा निकलकर सामने आ सकता है। तो 4000 के समथिंग सीटों पर सेकंड काउंसलिंग होगी और विद ओपन टू ऑल होगी। आप सभी को बता दें 65 कट ऑफ तक की जो चयन प्रक्रिया है वो इस भर्ती प्रक्रिया की अंतिम चयन प्रक्रिया हो सकती है, यानी इस कट ऑफ तक के अभ्यर्थी जो हैं यूआर के, उनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया में। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। अगर इस डाटा पर आपको रिलाई नहीं हो रहा है साथियों, तो अभी भी आप सभी लोग कल काउंसलिंग के दिन अपने 51 जनपद के काउंसलिंग सेंटरों पर अपने एक एक दो प्रतिनिधि भेजें और वहां की काउंसलिंग प्रक्रिया देखें कि कितने आवेदक काउंसलिंग कराने आ रहे हैं। आपको खुद भरोसा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये चीजें जो हैं यहां से निकलकर सामने आ रही। इस बिहाफ पर हम कह रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग विद ओपन टू ऑल होगी और यूआर का 65 कैटेगरी तक का कैंडिडेट जो है वो नियुक्ति पा जाएगा 6470 पदों के सापेक्ष में। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल वालों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। मल्टीपल वाले काउंसलिंग प्रक्रिया से हुए बाहर, क्या है बड़ी खबर, इसको जरा देख लेते हैं। दोस्तों एक पोस्ट है सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही 51 जनपद के बड़े नेता आरपी श्रीवास्तव की तरफ से की गई है कि 12460 शिक्षक भर्ती, बड़ी अपडेट। पूरे प्रदेश के हर जिले से बाहर हुआ मल्टीपल आवेदक, जिसके जिले में बीएस से बाहर ना करें तुरंत सचिव बेसिक सर को सूचना दें। ये इनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है। दोस्तों आरपी श्रीवास्तव की तरफ से कहा जा रहा है कि सचिव सर ने स्पष्ट कर दिया है कि मल्टीपल वाले आवेदक जो हैं उन्हें बाहर किया जाएगा भर्ती प्रक्रिया से और उनकी काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। ऐसा इनके अकॉर्डिंग सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल का कहना है। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसको आप सभी के साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें यहां पर जो ये खबर 51 जनपद के बड़े नेता की तरफ से की गई है कि मल्टीपल वाले काउंसलिंग प्रक्रिया से हुए बाहर और सभी जनपदों में इनकी काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। अगर कोई आवेदक मल्टीपल वाला पहुंचता है काउंसलिंग कराने तो सचिव सर को फोन करें, वो वहां से तुरंत खदेड़ कर बाहर किया जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सभी को बता दें मल्टीपल वालों के पास अभी हाल ही का ऑर्डर है जो उन्हें कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर रहा है। तो क्या कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है। और ऐसे में मल्टीपल वालों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने का जब हाई कोर्ट का ही आदेश है तो क्या उसका अनुपालन नहीं किया जाएगा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से? बिल्कुल किया जाएगा। तो मल्टीपल वाले आवेदकों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया से किसी भी बिहाफ पर बाहर नहीं किया जाएगा। ये केवल कोरी कल्पना और अफवाह है कि मल्टीपल वाले जो है चयन प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं, उन्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाएगा। मल्टीपल वालों को 100% काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जाएगा, क्योंकि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है। तो मल्टीपल वालों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस जनपद में आपने आवेदन किया है और उस जनपद की अनंतिम चयन सूची में अगर आपका नाम है तो आप बेहिचक होकर के जाइए और अपनी काउंसलिंग कराइए। मल्टीपल वालों के साथ साथ जिन अभ्यर्थियों का नाम है काउंसलिंग शेड्यूल की जो अंतिम चयन सूची है उसमें, तो वो जाकर के काउंसलिंग कराएं और अपना नियुक्ति पत्र लें। बाकी और कोई टेंशन ना रखें आप सभी। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें हमने विस्तृत रूप से एनालाइज करके लॉजिकल तरीके से आप सभी को समझाने का प्रयास किया है और ये सारी चीजें आपके सामने आने वाले दिनों में सही और सटीक साबित होंगी। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो मैंने जो प्रोसेस बताया वो आप अपना कर देख सकते हैं और उसके बाद हमारे डाटा से आप मैच करा सकते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और जल्द से जल्द आप सभी की नौकरी के साथ हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG की फैमिली को 10K की फैमिली कंप्लीट करने में सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।